आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के जिला जलगांव के अमलनेर में। जी हां, अमलनेर शहर का ये दगड़ी दरवाजा अमलनेर के लोगों को अमलनेर की सुनहरी तारीख बयान करता है। जी हां, अमलनेर के धार में मौजूद ये दरगाह जनाब अब्दुल रज्जाक शाह बाबा की, साथ ही अमलनेर का ये सखाराम महाराज का संस्थान, दोनों ही मकाम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने हुए हैं। अमलनेर शहर का जैन मंदिर हो, सुन्नी जामा मस्जिद हो, चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, या बालेमिया की दरगाह हो, या फिर प्रताप कॉलेज, ये सभी मकाम भी आज अमलनेर की पहचान है। ये है वक्त मीडिया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अमलनेर में हुए इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया था एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान ने। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नेकदिल इंसान जनाब हुस्नुद्दीन खाटिक साहब, जो एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान के अध्यक्ष हैं। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब रईस अंसारी साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, जो एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान के सचिव हैं। इस मुशायरे की सदारत की अमलनेर के एमएलए जनाब शिरीष दादा चौधरी साहब ने। इस मुशायरे में शमा फरोजी के फराइज अंजाम दिए शेख मुनाफ शेख रज्जाक साहब, जो चेयरमैन है चेतना इंग्लिश मीडियम बड़गांव के। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शब्बीर सरदार साहब ने, जो अध्यक्ष हैं खाटिक समाज धूलिया। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर रविंद्र चौधरी साहब, चेयरमैन हीरा उद्योग समूह। इस मुशायरे को जनाब गोपाल अंसारी साहब का भी भरपूर ताउन मिला। साउंड सिस्टम का सपोर्ट ना मिलने की वजह से हमारी टीम ने इस मुशायरे का ऑडियो रिकॉर्ड एक्सटर्नल माइक से किया है। हंसने हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर में आया, बोले फिरोज भाई कुछ खाने के लिए है क्या? मैंने कहा नहीं यार, नहीं है खाने के लिए, अलबत्ता चल तुझे होटल में खिला देता हूँ। बोले यार बहुत शुक्रिया, चलिए। मैं उसको ले गया होटल में। माइक वाले भाई जरा इसका बेस कम कर दो यार प्लीज। मेरा दोस्त आया सुबह सुबह मेरे घर में, अब मुझसे कहने लगा खाना खिलाओ। मैंने कहा घर में तो कुछ नहीं है, चल होटल में खा लेंगे। उसको होटल में ले गया। जैसे ही हम दोनों होटल में घुसे, होटल के अंदर सामने दो दरवाजे थे। एक पे लिखा था वेज खाना है तो इधर आइए, दूसरे पे लिखा था नॉन वेज खाना है तो इधर आइए। मैंने कहा क्या खाएंगे? बोले यार नॉन वेज खाएंगे। मैंने कहा चल। नॉन वेज के दरवाजे में घुसे अंदर फिर दो दरवाजे। एक पे लिखा था गरम खाना है तो इधर आइए, दूसरे पे लिखा था ठंडा खाना है तो इधर आइए। बोले नहीं यार गरम गरम खाएंगे, मजा आएगा। मैंने कहा चल। वो गरम वाले में घुसे अंदर फिर दो दरवाजे। एक पे लिखा था फ्री खाना है तो इधर आइए, दूसरे पे लिखा था पैसे दे के खाना है तो इधर आइए। मैंने कहा चल फ्री खा लेंगे। बोले हाँ चलिए। फ्री वाले दरवाजे में घुसे अंदर तो बाहर सड़क पे आ गए। तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे लिखा हुआ था भिखारियों को अंदर आना मना है। 4 मिसरों के साथ मैं एक मजाहिया शायर को आवाज देता हूँ कि हजारों कोशिशें कर लो मगर बेकार है सारी, जो है पैदाइशी बीमार अच्छा हो नहीं सकता। हजारों कोशिशें कर लो मगर बेकार है सारी, जो है पैदाइशी बीमार अच्छा हो नहीं सकता। और कहीं सोहबत से भी इंसान की फितरत बदलती है, कहीं सोहबत से भी इंसान की फितरत बदलती है। करेला शहद में रख देने से केला नहीं होता। गड़बड़ मालेगामी, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पे तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से आप। अस्सलाम वालेकुम।
एक मतलब शेर समाप्त कर ले कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। और दोस्तों, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ने औरतों को तो सेफ रखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मर्द औरत होता जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है मैं बताता हूँ आपको। औरतों की आदत हुआ करती है इस तरह कहने की कि आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, लेटो जी। अब मर्द कह रहे हैं तू जी। श्री जी, बोर्ड जी, ये क्या है? इसी बोर्ड जी के हवाले से चार मिसरे कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ, और 4G ने किया ऐसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ, और 4G ने किया इसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020 हुआ। चार मिसरे भी समाप्त कर ले कि करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी, और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी कभी कभी। करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी, और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी मोहब्बत कभी कभी। चार मिसरे भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। एक मतलब शेर ये भी समाप्त कर ले कि निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए, और वो मार खाई हमने जख्मों ने दी सदाएं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए, और वो मार खाई हमने जख्मों ने दी सदाएं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। चार मिसरे की समाप्त कर ले
कि हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा, हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। और झगड़े में पड़ोसन को अक्सर कहती है बेगम ये जलकर, गोरे रंग पे नहीं तो लागे गोरा रंग तो दिल में ढल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब शेर समाप्त कर ले कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। और दोस्तों, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ने औरतों को तो सेफ रखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मर्द औरत होता जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है मैं बताता हूँ आपको। औरतों की आदत हुआ करती है इस तरह कहने की कि आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, लेटो जी। अब मर्द कह रहे हैं तू जी। श्री जी, बोर्ड जी, ये क्या है? इसी बोर्ड जी के हवाले से चार मिसरे कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया इसी गड़बड़ के बस, बंद कमरे में 2020 हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया इसी गड़बड़ के बस, बंद कमरे में 2020 हुआ। चार मिसरे भी समाप्त कर ले कि करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी कभी कभी। करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी कभी कभी। चार मिसरे भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। और एक तो महंगाई, उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। और एक तो महंगाई, उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। एक मतलब शेर ये भी समाप्त कर ले कि निकले थे दिल चुराने,
लेकिन चुरा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। और वो मार खाई हमने, जख्मों ने दी सदाएं। तुझे भूलना तो लेकिन भूलना ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। और वो मार खाई हमने, जख्मों ने दी सदाएं। तुझे भूलना तो लेकिन भूलना ना पाए। 4 मिसरे की समाप्त कर ले कि हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू जल जाएगा। और झगड़े में पड़ोसन को अक्सर कहती है बेगम ये जलकर, गोरे रंग पे लाई तो लागे गोरा रंग दो दिल में ढल जाएगा। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। पल भर में हो जाता है बटुआ खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। टेंशन 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 टेंशन, तेरा टेंशन उसका टेंशन सबका टेंशन। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। ऐसे 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 में लाइट बुझाना, नहीं गलत नहीं समझने का, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं,
यानी ऐ यारों मेरा टकला बनाते हैं मुर्गा। घर कहो इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारों मेरा टकला बनाते हैं मुर्गा। मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना। दोस्तों ये थे गड़बड़ वाले का भी एक देखिए, एक मेरी गुजारिश सुन लीजिए। शोरा की तादाद बहुत है, एक तरतीब मेरे लिहाज से मुकम्मल होने दीजिए, फिर अगर फरमाइशी दौर हो तो फिर आप जिसको सुनना चाहें मैं उसी को पेश कर। मैं बात कर रहा था, बहुत देर हो गई बात करते करते, मुझे मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ था। मैंने जब मोबाइल बंद किया तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, बोले फिरोज भाई किससे बात कर रहे थे यार? मैंने कहा बीवी से। बोले यार शर्म करो, ये उम्र में भी आधा आधा घंटा बात करते हो मोबाइल पे बीवी से। मैंने कहा मेरी कहाँ है, तेरी है। दोस्तों एक बात भी अर्ज करूं कि आप मेरी मजाहिया बातों पे जितना हंस रहे हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई तंजिया बात या कोई सच्ची बात मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तालियों से, दुआओं से मुझे नवाजें। नहीं यार अभी नहीं, सुनने के बाद अभी नहीं सुनने के बाद। देखिए बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। एक दिन एक बच्चे ने अपने दादा से सवाल किया, बोले दादा जान आपके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, 2G नहीं था, 3G नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी चीज़ों के बगैर आप जिंदा कैसे रहते थे? दादा का जवाब सुनना और दुआओं से नवाजना। दोस्तों दादा ने कहा बेटे जैसे आजकल तुम लोग इज्जत, अदब, एहतराम, प्यार इन चीजों के बगैर जिंदा रहते हो, वैसे ही हम उस जमाने में जिंदा रहे। उर्दू शायरी सिर्फ हंसने हंसाने का नाम नहीं है दोस्तों। उर्दू शायरी तो वो है कि अपने जिगर का लहू कागज पे निचोड़ने का नाम है। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे जनाब फिरोज रशीद साहब ने, जिनका ताल्लुक है नांदेड़ महाराष्ट्र से। के लिए तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए, किसी को तख्त से नीचे उतार सकते हो। तो दोस्तों ये था हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के जिला जलगांव का अमलनेर का एकता सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूं यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजर कमेटी है जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। तो ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं। चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, mushairalive.com पर जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अशफाक के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए अमलनेर से।